अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एल्गोरिदम की डेफिनेशन की थी, और हमने एल्गोरिदम का रोल पढ़ा था कि रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, जिस तरह फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था उसमें सिंबल्स यूज़ होते थे, इसमें स्टेटमेंट्स, एल्गो में स्टेटमेंट्स यूज़ होनी है, तो स्टेटमेंट्स के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जिसको हम नोटेशन भी कहते हैं। तो कीवर्ड्स क्या क्या हैं वो फॉर्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम के टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो उसमें सिंबल्स है, इसमें कीवर्ड्स हैं। क्यों है ये? जैसे सिंबल्स के टर्मिनल सिंबल था ओवल्स टाइप का, वो से पता चलता था हमें कि फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। इनपुट्स पैरेललोग्राम थी इनपुट आउटपुट के लिए, तो हमें पता चल जाता था डायग्राम सिंबल से ही पता लग जाता था कि ये चीज़ यहाँ पर ये इनपुट हो रही है, ये आउटपुट हो रही है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। इसीलिए इसी तरह हमारे पास एल्गो में भी कुछ कीवर्ड्स है जिससे हमें पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ है, एंड हुआ है, इसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही है या आउटपुट हो रही है, इनपुट हो रही है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस, कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई ना स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जिसको हमने कीवर्ड्स कह देना है। ठीक है, नोटेशंस को हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। टू राइट एन एल्गोरिदम वी यूज़ द नोटेशंस प्रेजेंटेड इन टेबल 1.2 टू राइट एन एल्गोरिदम। ये लाइन आपने कट कर देनी है। ठीक है, आगे आपने हेडिंग देनी है स्टार्ट की। ठीक है, कि आपका कीवर्ड क्या है? स्टार्ट किस काम के लिए होता है? इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एल्गोरिदम। जैसे ही आप एल्गोरिदम स्टार्ट करें, आपने ये START स्टार्ट का वो कीवर्ड लिख लेना है। ठीक है, एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। जाहिर है एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी होगा। ठीक है, और एक होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद है इनपुट के लिए जैसे हम वहाँ पर पैरेललोग्राम यूज़ करते थे, यहाँ पर हमने जस्ट लिखना है INPUT इनपुट, कि इनपुट आने लगी है। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम ए यूज़र एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर मेमरी विद सम नेम। ठीक है, इनपुट में हम क्या करते हैं? वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल को कोई नाम दे देते हैं, ABCD कुछ भी दे सकते हैं, और उसको मेमोरी में सेव कर देते हैं। सेट का मतलब क्या है? जो हम उधर प्रोसेसिंग में कर रहे थे ना, कि कोई फार्मूला करके वैल्यू निकाल रहे थे, या कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे थे, तो वो प्रोसेसिंग में हो रही थी, वो हमने काम करना है सेट में। हमने SET सेट लिख लेना है। इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। ठीक है, इधर क्या है, आप यूज़र जो कंप्यूटर की मेमोरीज़ को नेम भी देते हैं। नेम किस तरीके से होगा? जैसे कि रिज़ल्ट कोई है, आप कोई रिज़ल्ट स्टोर करवाते हो, जैसे कि हमने एवरेज निकाली थी या सम निकाला था, तो सम इज़ इक्वल टू N1 + N2 + N3 + N4 + N5 था ना। तो जो सम का वर्ड था ना, सम, वो क्या था? कंप्यूटर मेमोरी को एक नाम दिया गया था, और वो जो कैलकुलेशन होके आ रही थी वो क्या थी? वो वैल्यू थी। ठीक है, इसीलिए प्रोसेसिंग सिंबल में जो हम कर रहे थे वो यहाँ पर हमने सेट में लिखना है। ठीक है, आगे है इफ एल्स, जो हम डायमंड सिंबल में कर रहे थे। इफ कोई कंडीशन लगा के कि अगर ये होगा, अगर ट्रू होगा तो ये चलेगा, और अगर ट्रू नहीं होगा तो कुछ और चलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक एल्स लगा दिया है। एल्स क्या है? अगर तो ट्रू कंडीशन हुई तो इफ़ वाला पोर्शन चलेगा, और अगर फॉल्स पोर्शन हुआ, फॉल्स कंडीशन होगी, तो हमारे पास एल्स वाला पोर्शन चलेगा। दो पोर्शन होंगे। ठीक है, ये ट्रू होने की सूरत में और ये फॉल्स होने की सूरत में। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ़ A less than B, ए कंडीशन इज एवेल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स। वो कह रहे हैं ये कंडीशन है, ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, जब इसको वैल्यू दी जाएंगी, ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इन केस द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ़ पार्ट, जो इफ़ पार्ट में स्टेटमेंट होंगी आर एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, अगर तो ट्रू होगी तो इफ़ पार्ट में जो स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज का मतलब क्या है कि अगर वो ट्रू ना हुई कंडीशन, तो इफ़ वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, और एल्स वाला पार्ट जिसमें जो स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये आप एग्जांपल रहने दें, ये वाली।
ठीक है। राइटिंग एल्स पार्ट इज़ ऑप्शनल। अब क्या है, वो कह रहा है कि एल्स पार्ट आपका ऑप्शनल होता है, आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन इफ़ वाला जो है वो आपने लिखना है। इफ़ वाला जब लिखेंगे आप, तो अगर इफ़ वाला स्किप हो जाता है तो बकाया हिस्सा वो ऑटोमेटिकली एल्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे एल्गोरिथम उसमें हमने फ्लो चार्ट में किया था, एल्गो में आप लिख लें ठीक है, नहीं लिख लेंगे तो दूसरा हिस्सा होगा वो ऑटोमेटिकली एल्स कंसीडर कर लिया जाता है। एल्स का वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, गो टू इसलिए होता है, जो हमने रिपीटिंग स्टेप्स पढ़े थे ना, ये पिछले स्टेप में चले जाओ, दोबारा बार बार रिपीट करना स्टेप, तो ये गो टू उसके लिए है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू ए सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, कि आप किसी भी टाइम पर किसी दूसरे स्टेप पर, यानी कि कुछ स्टेप छोड़ के आगे जाना चाहते हैं या पिछले स्टेप्स में जाना चाहते हैं, यानी कि एल्गो के किसी भी स्टेप में जाना चाहते हैं, तो वो आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। लूप्स का मतलब होता है जो बार बार दोहराई जाए चीज़, ठीक है, जो हमने रिपीटिंग में पढ़ी थी। आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़। आउटपुट सिंपल प्रिंट जो करवाते हैं हम। स्टॉप, जब एंड हो जाएगा एल्गो तो हमने क्या करना, स्टॉप का कीवर्ड लिख लेना। इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स है कुछ, जैसे हमने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की पढ़ी थी, उसी तरीके से हमने एल्गोरिथम की देखनी है। बिल्कुल एज इट इज़ एग्जांपल जो फ्लो चार्ट की थी, वो जो बिल्कुल एज इट इज़ एग्जांपल जो फ्लो चार्ट की थी वही एल्गोरिथम की है। तो फर्स्ट क्या है, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। तो इसका हमने फ्लो चार्ट भी बनाया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे। स्टेप वन जैसे ही होगा तो उसमें हमने स्टार्ट लिख देना है कि एल्गोरिथम स्टार्ट होने लगा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने इनपुट लेनी है। फ्लो चार्ट में भी आप इनपुट लेते थे, इसमें भी इनपुट नंबर्स 5 नंबर ले लेने हैं आपने, N0 N1 N2 N3 N4, ठीक है। 5 का है तो N0 से N4 तक, या N1 से N5 तक ले सकते हैं। ये N0 से इसलिए N4 तक, तो टोटल 1 2 3 4 5 ही हैं। हमने 5 को नंबर ले लेने हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको आप जिस मर्ज़ी वेरिएबल से शो करवाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट कर देनी वैल्यूज़, यानी कि जो फॉर्मूला लगाते थे सेट सम टू एन, अब जहाँ पर हम इक्वल का निशान लगाते थे वहाँ हमने 2 लिख देना है, ठीक है। सम 2 N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ठीक है। जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी वो सम में आ जाएगी। उसके बाद क्या है, इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देना है। मल्टीप्लिकेशन का सेट प्रोडक्ट 2 N0 मल्टीप्लाई बाय N1 प्लस मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 एंड मल्टीप्लाई बाय N4, ठीक है। सेट एवरेज का फार्मूला भी हमने पढ़ा था कि तमाम जो वैल्यूज़ है उनको प्लस करना है और जितनी वैल्यूज़ है उससे हमने डिवाइड कर देना है। 5 वैल्यूज़ है, 5 से हमने डिवाइड कर देना है और जितनी वैल्यूज़ थी उनको प्लस कर देना है, ठीक है हमने। तो सेट एवरेज टू ये, ठीक है, सबका प्लस और 5 से डिवाइड, तो तीनों सम प्रोडक्ट और एवरेज आ गया। अब हम जस्ट आउटपुट में लिख देना। स्टेप नंबर 6 क्या बन जाएगा, आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज, जस्ट कॉमे के साथ हमने इसको लिख देना है और एंड हो गया प्रोग्राम। नेक्स्ट जो आपने करना है वो ये आपने जो है ना, ये थ्योरी आपने कट कर देनी है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना, एक्टिविटी भी अभी छोड़ देनी है आपने। नेक्स्ट है आपका टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। आपने उसमें फ्लो चार्ट में भी किया था ना, तो उसी तरीके से स्टार्ट किया हमने। इनपुट 2 चीज़ें हमने लेनी है, नंबर, मास एंड फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देना है, सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास। तो आउटपुट एक्सेलरेशन आ गया और एंड हो गया। अब इसमें जो है ना एक चीज़ एक्स्ट्रा है वो नंबर है, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। आपने लिखना है इनपुट मास फोर्स सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास, आउटपुट एक्सेलरेशन और एंड। दूसरा एल्गो भी हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड एल्गोरिथम है आपका टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो ये वॉल्यूम वाला भी हमने किया था, इसका फार्मूला आपको पता ही है, तीनों साइडों को अपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टार्ट किया हमने, उसके बाद इनपुट, नंबर और साइड, हमने क्या किया, साइड्स ले ली हैं अपनी, ठीक हो गया। इसमें भी जो नंबर है ना वो आपको ना भी लिखेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है, आप इसको कट कर दें, ठीक है। आप सिर्फ इनपुट साइड में इसलिए करवा रही हूँ इस तरीके से, क्या कि क्योंकि आपने जो फ्लो चार्ट किए हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप एल्गोरिथम बना सको, ठीक है। इनपुट हमने साइड ले ली, सेट वॉल्यूम टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तीनों साइडों को हमने मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम में उसकी वैल्यू आ गई, आउटपुट वॉल्यूम कर दिया और एंड हो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपकी वो है टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका भी हमने बेस इनटू हाइट फार्मूला पढ़ा था। तो इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, इसमें भी से जो नंबर है वो आप इसको ख़त्म कर दो, इनपुट बेस हाइट कर देना है आपने, उसके बाद उसका फार्मूला लगा देना है सेट एरिया टू बेस इनटू हाइट, उसके बाद आउटपुट कर देना एरिया को और एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर। 3 नंबर दिए गए, उसमें से आपने सबसे बड़ा वाला बताना है। ये भी आपने फ्लो चार्ट किया था, स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने 3 नंबर ले लिए, N0 N1 N2। ये भी जो है ना नंबर है, आप इसको कट करते हैं। इनपुट N0 N1 N2 3 नंबर ले लिए आपने। सेट लार्ज टू N0, उसमें भी हमने क्या किया था, जो पहला नंबर था उसको लार्ज में रखवा दिया था, कंसीडर कर लिया था हमने कि यही बड़ा है। उसके बाद इसको हमने बारी बारी दोनों नंबरों से कंपेयर कर लिया था। इफ़ N1 ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि लार्ज में स्टेम N0 है। इफ़ N1 ग्रेटर देन N0, अगर तो N1 बड़ा है N0 से, तो हम क्या करेंगे, सेट लार्ज टू N1। तो हम सेट लार्ज में क्या रखवा देंगे, N1 रखवा देंगे, N0 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर ये बड़ा हुआ तो, वरना N0 ही रहेगा लार्ज में। ठीक है, अगर तो ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, इफ़ N2 ग्रेटर देन लार्ज, और दूसरे नंबर को कंपेयर करना है आप कि N2 तो नहीं बड़ा, N2 ग्रेटर देन लार्ज। तो यहाँ पर अगर तो ये बड़ा होगा तो N1 आ चुका होगा लार्ज में, वरना N0 ही है। जो भी इसमें होगा उसको N2 से भी कंपेयर करना है। तो जो बड़ा निकलेगा सेट लार्ज टू N2, अगर तो N2 बड़ा होगा नंबर तो N2 लार्ज में आ जाएगा, वरना वही रहेगा जो था N1 या N0। लार्ज आउटपुट लार्ज कर दिया और एंड कर दिया। ठीक है, ये आपके 5 एल्गो की एग्जांपल्स हो गई हैं। नीचे जो है आपकी ये थ्योरी, ये आपने कट कर देनी है। नेक्स्ट पेज पर भी जो थ्योरी है वो भी आपने कट कर देनी है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।